लखनऊ के एक पुराने मगर इज़्ज़तदार मोहल्ले में ज़ैनब और फैज़ान रहा करते थे। दोनों की शादी प्यार और भरोसे से भरी थी। ज़ैनब सादा, पाकदिल और सबको साथ लेकर चलने वाली लड़की थी। फैज़ान बहुत ही जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाला शौहर था। कुछ ही सालों में ज़ैनब की गोद भरने वाली थी। घर में खुशियाँ थीं, मगर उसी घर में एक जलन भी पल रही थी। ये जलन थी फैज़ान की कज़न शहाना। शहाना को ज़ैनब कभी पसंद नहीं आई। उसे लगता कि ज़ैनब ने फैज़ान को उससे दूर कर दिया है। शहाना धीरे धीरे फैज़ान के कान भरने लगी थी। भैया, ज़ैनब सीधी नहीं है, वो आपसे कुछ छिपा रही है। फैज़ान भरोसा नहीं करता था, लेकिन जहर जब रोज़ रोज़ दिया जाए तो असर कर ही जाता है। और एक दिन शहाना ने एक झूठा खत फैज़ान के कमरे में रख दिया, जिससे कि ऐसा लगे कि ज़ैनब किसी और से बातें करती है। फैज़ान ने खत देखा, उसका भरोसा पूरी तरह टूट गया। उसने ज़ैनब से सवाल किया। ज़ैनब रोती रही। उसके समझ नहीं आया कि उस पर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। मैंने ये खत नहीं लिखा, मैं क्यों लिखूंगी। और उसी रात ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई। उसे डिलीवरी पेन शुरू हो गया था। तेज बारिश वाली रात थी। ज़ैनब के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई, लेकिन फैज़ान नहीं आया। उसने गलतफहमी में ज़ैनब को छोड़ दिया था। ज़ैनब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके सामने अब सवाल था कि मैं 2 बच्चों को अकेले कैसे पालूंगी। मजबूरी में अपने भाई के कहने पर ज़ैनब ने एक बेटी अपने शौहर को दे दी और दूसरी बेटी को लेकर वो दूसरे शहर चली गई। इस तरह 2 जुड़वा बहनें एक ही दिन पैदा होकर अलग हो गईं। कई साल गुजर गए। आयशा, जो ज़ैनब के साथ पड़ी, सादगी और सब्र की मिसाल बनी। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती। दूसरी तरफ अनाया, जो फैज़ान के घर पली, बहुत कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी लड़की बनी। उसे अपनी माँ की कमी हमेशा खलती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थीं, लेकिन शक्ल, आवाज़ और आदतें बिल्कुल एक जैसी। कॉलेज टूर पे दोनों लोग बाहर गईं और दोनों लोग एक ही जगह पहुंची। अचानक आमने सामना होने पर उन लोगों को लगा जैसे उन लोगों ने आईना देख लिया। आसपास के उनके फ्रेंड्स सब हैरान रह गए कि ये तो बिल्कुल एक जैसी हैं। कुछ हालात ऐसे बने कि दोनों ने अपनी अपनी जगह बदलने का फैसला किया, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। और यहीं से कहानी का नया मोड़ लिया। आयशा को फैज़ान के घर में शहाना का अजीब रवैया दिखा। उसे शक हुआ। वही अनाया को ज़ैनब के पुराने खत और यादें मिली। धीरे धीरे दोनों बहनों ने सच्चाई जोड़ना शुरू की। दोनों ने मिलकर शहाना की साजिश का सबूत इकट्ठा किया। एक दिन पूरी फैमिली के सामने शहाना का पर्दाफाश हो गया। फैज़ान बिल्कुल टूट गया और ज़ैनब से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दो ज़ैनब, मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे शहाना ने ऐसी बातें बताई कि मैं तुम पर यकीन ना कर पाया। ज़ैनब रोने लगी थी। आपको मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं था। अब इतने सालों के बाद क्या हो सकता है। ज़ैनब और फैज़ान फिर काफ़ी सालों के बाद दोनों मिल गए। दोनों बेटियां उन्हें साथ देखकर रो पड़ी थी और सब लोगों ने साथ रहने का फैसला किया। घर फिर से आबाद हो गया। शहाना को उन लोगों ने वहां से जाने को कह दिया था। गलतफहमी रिश्तों को तोड़ देती है और सच्चाई देर से आए पर इंसाफ जरूर लाती है।
व्यूवर्स, सबको हमारी कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।